वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ ऑन पेज एसईओ सीरीज। इसमें हम एलएसआई को डिस्कस करेंगे और इसमें मैं तुम्हें ये बताऊंगा कैसे लोग एलएसआई का गलत इस्तेमाल करके अपने आर्टिकल को खराब कर देते। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताऊं कि एलएसआई कीवर्ड, जिसको हम लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग कहते हैं, ये सुनने में जितना टेक्निकल है ये उतनी ही आसान चीज है। इसका मतलब है जो भी कीवर्ड आप गूगल में सर्च करते हो और गूगल आपको उससे रेलिवेंट रिजल्ट शो करता है। अब गूगल जो भी आपने कीवर्ड सर्च किया है सिर्फ एग्जैक्टली उसी कीवर्ड से मैच करके आपको रिजल्ट शो नहीं करता, बल्कि बहुत सी रिलेटेड टर्म्स उसके साथ मैच करके आपको रिजल्ट शो करता है। जिसका मतलब यह है कि हमारा आर्टिकल ना सिर्फ उस कीवर्ड जो सर्च किया गया है बल्कि उससे रिलेटेड डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सर्च करते हो डॉग फूड, अब गूगल आपको उससे रिलेटेड रॉ डॉग फूड, हेल्दी डॉग डाइट, डॉग न्यूट्रिशन, ये सब कीवर्ड्स अगर किसी आर्टिकल्स में आ रहे हैं तो गूगल आपको वो रिजल्ट्स भी शो करेगा। अब इसका ऑन पेज एसईओ से क्या ताल्लुक है कि जब भी हम अपना आर्टिकल बनाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ब्रॉड टर्म्स का इस्तेमाल करें, ना सिर्फ हम एक ही कीवर्ड उठा के उसको 10-15 दफा अपने आर्टिकल्स में बार बार रिपीट करें, बल्कि हम डिफरेंट ब्रॉड टर्म्स का यूज करें ताकि हमारा आर्टिकल भी मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करे। और इन्हीं डिफरेंट टर्म्स और रिलेटेड टर्म्स को हम बोलते हैं एलएसआई कीवर्ड्स। अब ब्लॉगर्स इसमें गलती क्या करते हैं कि वो जब अपना आर्टिकल बनाने लगते हैं तो उससे पहले ही जिस भी एआई टूल से वो अपना आर्टिकल बनाते हैं, लेट्स से चैट जीपीटी से, तो वो चैट जीपीटी को पहले ही एक लिस्ट ऑफ एलएसआई निकाल के दे देते हैं और उससे कहते हैं कि जब तुम आर्टिकल बनाओ तो उसमें तुमने इन सारी कीवर्ड्स या एलएसआई कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। यार देखो, जो एआई टूल्स हैं ये एल्गोरिदम बेस होते हैं। जब हम इन पे कोई कंडीशन लगा देते हैं या इनको लिमिट कर देते हैं तो उससे इनकी कंटेंट जनरेशन की क्वालिटी भी इफेक्ट होती है। और इसी तरह कुछ लोग कंटेंट बनाने के बाद चैट जीपीटी को जाते हैं और उसको कमांड करते हैं कि ये हमारा कीवर्ड है और हमें इससे रिलेटेड एलएसआई कीवर्ड दे दे। चैट जीपीटी हमें एक लिस्ट दे देता है एलएसआई कीवर्ड की, जो भी हमारे जो मेन फोकस कीवर्ड है उससे रिलेटेड। फिर हम चैट जीपीटी को कमांड करते हैं कि इन सारे एलएसआई कीवर्ड जो उसने जनरेट किए हैं इनको हमारे आर्टिकल में नेचुरली इनकॉर्पोरेट कर दे। और ऐसा करके हमें लगता है कि हमने वो सारे एलएसआई अपने आर्टिकल में डाल दिए हैं जिससे हमारी ऑन पेज एसईओ इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और ना ही हमें ऐसा करना है। देखो, हमें अपने आर्टिकल में अलग से एलएसआई जनरेट करके नहीं डालने हैं। देखो यार, जब हम आर्टिकल जनरेट करते हैं तो वो एक फ्लो में जनरेट होता है, सारी बात एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही हो रही होती है। जब हम इस तरह से एलएसआई कीवर्ड्स उठा के अपने एक आर्टिकल में डाल देंगे तो उससे आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट और फ्लो भी खराब होगा और रीडेबिलिटी भी इफेक्ट होगी। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट्स से हम आर्टिकल लिख रहे हैं रॉ डॉग फूड के ऊपर और अब हम चैट जीपीटी में जाते हैं और हम उसको कहते हैं कि रॉ डॉग फूड से रिलेटेड हमें एक लिस्ट दे दो एलएसआई कीवर्ड्स। चैट जीपीटी हमें एक लिस्ट जनरेट करके दे देगा। अब उसी एलएसआई लिस्ट के अंदर एक कीवर्ड है ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स फॉर डॉग। अब हमारे आर्टिकल के अंदर हमने कहीं भी ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स से रिलेटेड कोई बात नहीं की। लेकिन अगर जब हम चैट जीपीटी को बोलेंगे कि इसको हमारे आर्टिकल में डाल दो तो चैट जीपीटी कैसे भी करके उसको हमारे आर्टिकल में डाल देगा, लेकिन उससे हमारे आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट खराब होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम आर्टिकल बना रहे होते हैं तो नेचुरली हमारे आर्टिकल के अंदर एलएसआई कीवर्ड्स होते हैं। हमें अलग से 50-60 एलएसआई कीवर्ड्स उठा के अपने आर्टिकल में भरने नहीं है। लेट्स से मैं चैट जीपीटी को कमांड करता हूं कि मुझे डॉग न्यूट्रिशनिस्ट रॉ फूड के ऊपर एक 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ का आर्टिकल जनरेट करके दो। अब चैट जीपीटी ने देखो मुझे ये आर्टिकल जनरेट करके दिया है। अब मेरा जो फोकस कीवर्ड था इसमें था डॉग न्यूट्रिशनिस्ट रॉ फूड, लेकिन इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो रॉ फूड डाइट ये भी एक एलएसआई कीवर्ड है, न्यूट्रिशियस मील प्लान ये भी एक एलएसआई कीवर्ड है, रॉ डाइट ये भी एक एलएसआई कीवर्ड है, डॉग्स नेचुरल डाइट ये भी एक एलएसआई कीवर्ड है, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल ये भी एक एलएसआई कीवर्ड है। अब मैंने चैट जीपीटी को कोई एलएसआई कीवर्ड की लिस्ट नहीं दी, बल्कि मैंने सिंपली उसको ये कहा कि मुझे एक आर्टिकल जनरेट कर दो। उसने इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा लिखा और नेचुरली उसके अंदर वो सारे रिलेटेड टर्म्स कीवर्ड्स आ गए। तो सवाल यह है कि जब हमने इस तरह से एलएसआई कीवर्ड्स अपने आर्टिकल में नहीं डालने तो हम कैसे गूगल में अपने आर्टिकल को मल्टीपल और रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आ जाएंगे गूगल में और गूगल में हम अपना कीवर्ड सर्च करते हैं डॉग रॉ फूड। अब तुम यहाँ पे देखोगे नीचे जो सजेशन आ रही है इनको सर्च सजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जब तुम देखोगे तो गूगल हमें कुछ सर्च सजेशंस कर रहा है। इसका मतलब यह है कि गूगल हमें खुद बता रहा है कि जब आप ये कीवर्ड टाइप करते हो तो उससे रिलेटेड लोग ये चीजें भी सर्च कर रहे हैं। अब इस सर्च सजेशन को यूज करके हम अपने आर्टिकल में ये देख सकते हैं कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या सेक्शन है जिसके ऊपर मजीद बात की जा सकती है अपने टॉपिक से रिलेटेड। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट मॉडिफायर ऐड करता हूँ तो मुझे डिफरेंट सजेशन देता जाएगा, जैसे डॉग फ्रोजन रॉ फूड। अब इसके ऊपर भी बात हो सकती है डॉग फ्रोजन रॉ फूड के ऊपर। इसमें मैं डिफरेंट अल्फाबेट्स डाल के इसको चेंज करके देखता रहूंगा और गूगल मुझे डिफरेंट सजेशन देता रहेगा।
अब यहाँ पे मुझे सजेशन दे रहा है डॉग किबल वर्सेस रॉ फूड। अगेन ये भी एक वैलिड पॉइंट है, इसके ऊपर भी बात की जा सकती है। K9 रॉ डॉग फूड मींस यहाँ पे K9 जो डॉग की एक ब्रीड है उसके बारे में बात हो रही है। अब ये वो तरीका है जिससे आप रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सकते, मींस आप जस्ट LSI कीवर्ड उठा के अपने आर्टिकल में स्टफ नहीं कर रहे, बल्कि आप वो कीवर्ड्स उठा रहे हो जो ऑलरेडी गूगल आपको खुद बता रहा है कि लोग इस चीज के बारे में सर्च कर रहे हैं। अब जो सेकंड मेथड है उसमें अगेन हम गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे रॉ डॉग फूड। अगर हम यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएं तो यहाँ पे पीपल आल्सो आस्क का एक सेक्शन है। अब ये वो सेक्शन है जो गूगल आपको बता रहा है कि ये तो आपके कीवर्ड जो आपने सर्च किया, लेकिन लोग आपके कीवर्ड से रिलेटेड कुछ ये चीजें भी सर्च कर रहे हैं। अगेन ये भी आपके LSI कीवर्ड्स हैं। तो इस तरह से आपने इन सब क्वेश्चंस को एनालाइज करना है और अगर कोई आपके आर्टिकल से रेलिवेंट है तो उसको आपने अपने आर्टिकल में हेडिंग या सब हेडिंग बना के उसके ऊपर थोड़ा सा लिख के विद इन द कॉन्टेक्स्ट आपने अपने आर्टिकल में डालना है। तो इसी तरह अगर हम पेज को स्क्रॉल करके नीचे आए तो यहाँ पर भी गूगल ने हमें कुछ सर्च सजेशंस दी हुई हैं। तो इस तरह यार हम गूगल की मदद से अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। गूगल हमें खुद बताएगा कि ऐसी कौन सी रिलेटेड टर्म्स हैं जिनके ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं। हम उन्हीं रिलेटेड टर्म्स को उठा के देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या एरिया हमने कवर नहीं किया है तो हम उसको अपने आर्टिकल में डाल सकते हैं। यही है LSI कीवर्ड जिससे हमारा आर्टिकल मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करता है। तो आई होप कि LSI से रिलेटेड तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट टाइम तुमने LSI कीवर्ड्स का जब भी यूज करना है तो इसी मेथड को फॉलो करके करना है। अगर फिर भी तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।